वो देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। नीदरलैंड में महिलाओं की आबादी ज्यादा होने की वजह यह है कि वहां की महिलाएं पुरुषों से करीब 4 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं। नीदरलैंड में भविष्य में भी महिलाओं की ज्यादा आबादी रहने का अनुमान है। साल 2060 तक महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर करीब 2.8 तक रहने का अनुमान है। नीदरलैंड पूरी दुनिया के टूरिस्टों के लिए यह एक घूमने के लिए पहली पसंद बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों का रहन सहन और यहाँ की संस्कृति इसे बहुत खास बनाती है। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट घूमने आते हैं। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ शादी के नाम पर महिला महिला से शादी कर सकती है और पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है। इस देश का इतिहास काफी दिलचस्प है और यहाँ के लोगों को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है और यहाँ पर देह व्यापार एक आम बात है। बल्कि इस देश को पूरे यूरोप में खास तौर पर युवा इसी वजह से पसंद करते हैं। रहने के लिहाज से भी यह देश काफी सुरक्षित और काफी खूबसूरत माना जाता है। गाड़ियों से ज्यादा यहाँ पर साइकिल चलाना लोग पसंद करते हैं। नीदरलैंड में फूलों की खेती, बड़े घास के मैदान, पवन चक्कियाँ और साइकिल चलाने के लिए यहाँ पर अलग से सड़कें भी हैं। इस देश को अगर यूरोप का सबसे खूबसूरत और शांत देश कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बारे में। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ पुरुषों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। शुक्रवार और शनिवार की रात को यहाँ की सड़कों पर लोग आपको मस्ती करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एम्स्टर्डम प्रसिद्ध है अपने खाने के लिए और साफ सुथरा सड़कों के लिए। इस जगह में देह व्यापार करने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इसके लिए इनकी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, होटल है, गलियां हैं और यहाँ पर यह काम खुलेआम होता है। नीदरलैंड में इस काम को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि ये कानूनी रूप से मान्य है, जिसके लिए यहाँ के पुलिस खुद इन महिलाओं की सुरक्षा भी करती है। यह खूबसूरत देश 41,850 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एरिया के मामले में ये छोटे छोटे देशों में शुमार होता है, जो कि ये 131 नंबर पर आता है और इस देश में 1,82,28,000 लोग रहते हैं, जिसमें 69% पुरुष हैं और 51% महिलाएं और 37 साल के होने पर पुरुष शादी करते हैं और यहाँ की महिलाएं 40 साल की होने के बाद ही शादी करने के बारे में विचार करती हैं। और वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अब तक शादी ही नहीं की है और यहाँ पर काफी सारी महिलाएं ऐसी ही हैं जो अपना अकेले ही जीवन बिता रही हैं। हालांकि ये रिश्ते बनाती हैं, लेकिन इन्हें शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो कि इंडिया के 93 रुपए के बराबर है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले नसाउ। यहाँ के सड़कों पर घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। तो दोस्तों, ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये कोई दीवार नहीं है, बल्कि ये एक सड़क पर पट्टी बनाई गई है जिस पर फ्रांस के निशान है। ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये 2 देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम और इससे लोगों का ही फायदा होता है और इन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती है। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा लगा दिखेगा तो दूसरी तरफ आपको बेल्जियम का। दोस्तों, ये जगह टूरिस्टों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। लोग आते हैं और एक ही देश में रहकर दोनों देश का मजा उठाते हैं। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा देह व्यापार का अड्डा है, जो है राजधानी एम्स्टर्डम में और इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और इन्हीं बिल्डिंग में से महिलाएं पुरुषों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें बुलाने के लिए इशारा करती हैं और ये अपना अनोखा तरीका दिखाती हैं और इन सभी महिलाओं की कमाई के अनुसार इन्हें यहाँ पर टैक्स देना होता है। ये सब 1980 से यहाँ पर कानूनी रूप से हो रहा है। पूरे इलाके में सरकार अपनी निगरानी रखती है। महिलाओं का समय समय पर चेकअप किया जाता है, मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इनके पास आ सके। और सरकार ने यहाँ पर इन कमरों का किराया भी बहुत कम रखा है ताकि इस काम से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और बिचौलियों की कोई भी जरूरत न पड़े। और वही नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है। यहाँ पर हर कोई कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर वो चाहे दिन हो या चाहे रात हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो या फिर वो कोई सुनसान जगह हो। किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पर जेल तो बनाई गई है, पर इन जेलों में आपको कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
क्योंकि इस देश का कानून बहुत ही सख्त है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग क्राइम कम करते हैं। और इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी, उनके लिए उन्हें सीधा जेल में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार घरों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने का और क्राइम से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में शुमार है। यहाँ की 50% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है और 42% में ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, और 6% इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, और 0.5% में हिंदू हैं, और 0.5% में यहूदी हैं। बाकी 1% अन्य धर्मों के लोग आते हैं। और नीदरलैंड अपनी सुंदरता और फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश नीदरलैंड है जो फूलों का एक्सपोर्ट करता है, और खासकर ब्लू लीव्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ फूलों की खेती एडवांस मशीनों से की जाती है। फूलों को उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूल उगाए जा सके। दोस्तों, नीदरलैंड की सरकार ने गैसोलीन और पेट्रोल को बेचने पर बंद करने पर कई सारी योजनाएं बनाई है। साल 2030 तक नीदरलैंड में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ ऐसे कई शोरूम हैं जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बेचे जाते हैं, और पूरे देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलता जा रहा है। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी खुल रहे हैं। लोगों ने खुद पर्यावरण और क्लाइमेट की समस्या को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, और अब यहाँ पेट्रोल की खपत भी कम हो रही है। इससे नीदरलैंड का पर्यावरण और साफ आबो हवा हर किसी को पसंद आ रही है, और हवा में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। देश पूरी तरह से कार्बन फ्री बनता जा रहा है। 2030 तक इस देश में सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाने वाला है, जिसके लिए लोग पूरी तरह से सहमत भी हैं, और खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना भी कम कर दिया है। वैसे तो यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रोटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रोटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के अंदर ही मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला ये खास गेट है। इसके एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है। रोटरडम का बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेंटर है। करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी यह अपनी अहम भूमिका निभाता है, और राजधानी एम्स्टर्डम अपनी नहरों के लिए भी जाना जाता है। इस शहर की खूबसूरत इमारतें और पुरानी बिल्डिंग और साफ नहरें इसे और भी खूबसूरत बना देती है। ये नहरें इतनी कमाल की है कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है, और लोग छोटे छोटे बोट्स में सफर भी करते हैं, जिससे पूरे शहर को देखा जा सके। इस देश में जगह जगह पर पवन चक्की लगी हुई है। डच का इतिहास और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी यह दिखाती है। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा सी से लगा हुआ है, जहाँ से समंदर के किनारे बेहद खूबसूरत नजर आते हैं, और लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में एक गांव है जो पूरी तरह से नदी और नहरों के बीच में बसा हुआ है, और इसका नाम है गिरथोन। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। पर्यटक यहाँ आते हैं और नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव में शांति का एक अलग ही अनुभव करते हैं। ये गांव इतना खूबसूरत है मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसे साइकिल वाला देश भी कहा जाता है। यहाँ हर सड़क पर साइकिल चलाने के लिए एक अलग जगह बनाई गई है। यहाँ के लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल से ऑफिस जाते हैं, साइकिल से स्कूल जाते हैं, और इससे इनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और पर्यावरण भी साफ बना रहता है, क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1,80,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, और यहाँ पर जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं, और इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है। इस देश में नहरों की कोई भी कमी नहीं है, तो यहाँ के लोगों ने एक ऐसी नाव बना डाली, एक ऐसा बोट बना दिया जो कि एक घर की तरह है, और इसे वहाँ के लोग हाउस बोट भी कहते हैं।
और लोग इन घरों में रहते भी हैं और इनके घर नहरों पर तैरते भी हैं। ऐसा ज्यादातर राजधानी एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है और यहाँ पर तैरने वाला घर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी नीदरलैंड की जानकारी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करते हुए जाइएगा और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।